नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अपना काम को पूरा करने की प्रेरणा देगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाल बनाने का विचार किया और वह सोची कि इस जाल में खूब कीड़े मकोड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाल बुनना शुरू किया। कुछ देर जाल बुना और जाल आधा तैयार हो गया था। यह देखकर मकड़ी बहुत खुश थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी गुस्से से आग बबूला हो गई और वह बिल्ली से बोली, क्यों हंस रही है तू? बिल्ली ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू यहाँ जाल बुन रही है ये सोच के कि यहाँ कीड़े मकोड़े मक्खियाँ आएंगी। तुझे ये नहीं पता कि ये साफ़ सुथरी जगह है। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी को समझ में आया ये शायद अच्छा कह रही है और उसने बिल्ली को धन्यवाद देकर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने वहां जाल बुनना शुरू किया। कुछ देर तक जाल बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी बोली, क्यों? चिड़िया ने उसे कहा, अरे मूर्ख, यहाँ तो खिड़की से बहुत तेज हवा आती है और तू यहाँ जाल बना रही है। तुझे नहीं पता कि हवा से जाल के साथ साथ तू भी उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात अच्छी लगी और उसे भी धन्यवाद देकर दूसरी जगह तलाश करने लगी। कुछ देर बाद तलाश करते करते उसे एक खुला अलमारी का दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाल बुनना शुरू किया। कुछ जाल बुना ही था तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाल को अचरज से देख रहा था। मकड़ी ने कॉकरोच से पूछा, तुम इतनी अचरज से मुझे क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे मूर्ख, यहाँ क्यों जाल बुन रही हो? ये तो पुरानी अलमारी है। ये आज ख़राब है, कल बिक जाएगी और तुम्हारा सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा। कॉकरोच की बात सुनकर मकड़ी को लगा कि शायद कॉकरोच सही कह रहा है और वह उसकी बात मानकर वहाँ से हट गई। और वह इतनी थक गई थी, उसे भूख इतना ज़्यादा लग गया था कि अब उसे दूसरी जाल बुनने के लिए शक्ति नहीं थी। वह इतना थक गई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे एक चींटी दिखाई दी और उसने चींटी से गुजारिश की अपनी मदद करने के लिए। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी हालत यही होती है। और ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निठल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट्स की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहिए। हमें जो करना है हमें वो करना ही चाहिए।